हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये 3 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे आप बैठे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, अनिश्चितकालीन आंदोलन पे कोई भी कर्मचारी नहीं बैठना चाहता है और हम लोगों ने जन घोषणा पत्र में जो सरकार का बना हुआ था उसमें नियमितीकरण का जो वादा किया गया था उसके संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत सारी कमेटियां बनी और जानकारियां भी मंगाई गई पर उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं मिला। पूर्व में पिछले लगभग 1.5 वर्षों से लगातार हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन के आंदोलन करते रहे, विधायकों को ज्ञापन देते रहे, सरकार को ज्ञापन देते रहे, कुछ कौशल्या माता का एक पदयात्रा भी हमने किया। तो इतने प्रयास करने के पश्चात भी सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सरकार का कोई प्रतिनिधि है आज तक महासंघ के से बात करने को तैयार नहीं हुआ। ना ही इस मामले पर किसी प्रकार की कोई उन्होंने टिप्पणी आई, ना कोई उन्होंने आश्वासन दिया। तो ऐसे में हम लोग अभी मजबूर हो गए हैं, प्रदेश का संविदा कर्मचारी मजबूर हो गया है कि किसी भी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम सबको आंदोलन पर जाने पर विवश होना पड़ रहा है। वहीं देखा जाता है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो सरकार द्वारा इनको हटाने का, आपका मोड़ बदलने का भी कार्य किया जाता है। इस पर लेकर आप क्या? हाँ, ये सही बात है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो प्रशासनिक रूप से या सरकार के माध्यम से उसे दबाने कुचलने का प्रयास किया जाता है। हमारा इस संबंध में ये कहना है कि अगर देखिए, सरकार ने क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से एक जन घोषणा पत्र बना के ये कहा कि हम आएंगे, जब सरकार बनेगी हमारी तो आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर किसी भी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई करती है या कुचलने का प्रयास करती है तो भले प्रशासनिक तौर पर सरकार जीत जाए पर नैतिक रूप से तो वो हार ही जाएगी, क्योंकि जो नियमितीकरण का वादा किया था उन्होंने खुद किया था और हम तो केवल उस वादे को पूरा करने की मांग ही कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो आप 3 तारीख से ही आंदोलन पे बैठ रहे हैं? देखिए, इसका कोई मतलब हमारा ये है इसमें 3 तारीख पे आंदोलन पे बैठने का, क्योंकि हमने 40 दिन की संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा की थी। 16 मई से लेकर हम 23 जून तक लगातार प्रत्येक जिले में एक रथ यात्रा जा रही थी संविदा नियमितीकरण के लिए। उस दिन उस जिले का व्यक्ति, जिस जिले में वह रथ यात्रा जाती थी, वहाँ वह व्यक्ति संविदा कर्मचारी जो है वो आंदोलन पर रहता था, हड़ताल पे रहता था और कलेक्टर को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाता था, जिसमें कि मुख्यमंत्री के नाम से वह ज्ञापन होता था, उसमें नियमितीकरण की मांग की जाती थी। लगभग 40 दिनों की यात्रा के पश्चात, 3000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करने के पश्चात, कई कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन देने के पश्चात भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। ऐसे में हमारा ये मानना है कि अनुपूरक बजट में हमारी मांग पूरी हो, इसलिए हम लोग अभी 3 जुलाई से आंदोलन पर जा रहे हैं। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मेरी यही अपील है कि भाई, आपने स्वयं ये वादा किया है, एक घोषणा पत्र बनाया है, हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने वादे को पूरा करें, जनता की और कर्मचारियों की जो अपेक्षाएं उस पर खरे उतरें आप। जिस प्रकार आप देखें, हमारे साथ संविदा कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश जी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और यह संघर्ष की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, परंतु यहाँ सरकार बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे। अब देखना ये है कि इनकी मांग जो नियमितीकरण की है उसको पूरा करते हैं कि नहीं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर। धन्यवाद।